अगर आपको पुणे के केतन अग्रवाल, सिया गोयल और चेतन चौधरी वाला केस हैरान किया था, तो आज का केस आपको हैरान और परेशान दोनों कर देगा। अब सुनिए बेंगलुरु का एक खौफनाक केस। पुलिस के मुताबिक 24 साल की श्वेता इंजीनियरिंग कॉलेज में केनेथ से मिली। दोनों रिलेशनशिप में आए, लिव इन में रहने लगे और अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि श्वेता के पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे। ऊपर से इन्वेस्टिगेटर्स का दावा है कि श्वेता और केनेथ ने एलिजेडली उसके पेरेंट्स के नाम पर करीब 30 लाख रुपीस का लोन लिया था। जब बैंक के नोटिस घर पहुंचने लगे तब घर का माहौल और खराब हो गया। और फिर पुलिस के मुताबिक श्वेता ने पहले अपनी मां को अपार्टमेंट बुलाया। अगले दिन जब पिता और छोटी बहन उनसे मिलने आए तो एलिजेडली उन्हें भी अंदर बुलाकर चाकू से हमला कर दिया गया। मां और बहन की मौके पर ही मौत हो गई। पिता किसी तरह बाहर निकले लेकिन हॉस्पिटल में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस के मुताबिक श्वेता और केनेथ वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी में दोनों को अपार्टमेंट से निकलते देखा गया। पुलिस ने कई टीम्स बनाई और कुछ दिन बाद श्वेता को पौंडीचेरी से गिरफ्तार कर लिया गया। केनेथ अभी भी फरार है। पूछताछ में श्वेता ने कहा कि उसे लगता था उसकी मां उसकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करती है, लेकिन पुलिस को शक है कि पूरी सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। खास बात यह है कि श्वेता का कहना है केनेथ सीधे मर्डर में शामिल नहीं था, जबकि उसके पिता का एलिज्ड डाइंग डिक्लेरेशन में केनेथ का नाम भी आया है। इसी वजह से पुलिस उसकी गिरफ्तारी को इस केस की सबसे बड़ी कड़ी मान रही है। फिलहाल ये सब पुलिस इन्वेस्टिगेशन और आरोपों पर बेस्ड है। कोर्ट में अभी ट्रायल होना बाकी है और कानूनी रूप से किसी को भी क्रिमिनल तभी माना जाता है जब कोर्ट उसे डिक्लेयर कर दे। आखिरी में एक बात जरूर सोचिए, जब घर के अंदर की लड़ाई बातचीत से नहीं सुलझती तो कभी कभी उसकी कीमत पूरी फैमिली को चुकानी पड़ती है। आपका इस केस पर क्या मानना है कमेंट जरूर करना और जाते आते फॉलो और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।